जाना अच्छा रहेगा। तो शिव जी वहां पर पहुंचे हैं मराल का रूप धारण करके, और माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं जब उस आश्रम में पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि जितने भी साधक उनके आश्रम में थे, उनकी एक बड़ी अलौकिक दिनचर्या थी। वहां पर जो पूरा कार्यक्रम चल रहा था सुबह से लेकर रात तक, वो बड़ा अलौकिक था। और क्या वो सवेरे से शाम तक का क्या वहां पर वो रूटीन चल रहा था, क्या वहां का टाइम टेबल था, वो टाइम टेबल आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि हम साधक भी जब अपने घर जाएं तो किस प्रकार से उस टाइम टेबल के अनुसार हम एक साधक का जीवन कैसे जी सकते हैं, घर गृहस्थी में रहकर काम धंधे को करते हुए कैसे हम उस आश्रम को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, जैसा आश्रम काकभुशुंडी जी महाराज का था। कहते हैं कि वहां पर सुबह से लेकर रात तक का जो कार्यक्रम था, उसको मानस में 4 वृक्षों के प्रतीक के रूप में दिया गया है। पहला वृक्ष था वहां पर पीपल का, दूसरा था पाकर का, और तीसरा था आम का, और चौथा था बरगद का। यहां पर भी आपने प्रेम स्थली देखी होगी, गए होंगे आपने, अगर ध्यान दिया होगा तो यहां पर भी उस प्रतीक के रूप में ये चारों वृक्ष आपको देखने को मिले हैं। ना देखे हो तो जाकर देखिएगा। ये प्रेम स्थली पूरा रामचरितमानस की थीम पर, उन्हीं के सिद्धांतों पर ही बनी है। और आज आपको मैं बताना चाहूंगी कि योगी जी महाराज जब थे, उनसे कुछ समय पूर्व ही अखिलेश जी महाराज को एक दिन स्वप्न में ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई थी कि योगी जी महाराज के जाने के बाद ऐसी उनकी समाधि बनानी है। अंदर से उनको पूरा स्ट्रक्चर सहित पूरा सब कुछ, एक एक जो कलर यहाँ पर दिए गए हैं, जो कुछ भी आप वहां पर देखते हैं ना, 4 वक्ता भी हैं स्थापित, पूरा वो रामचरितमानस का ही स्वरूप है ये प्रेम स्थली। उसके आधार पर अखिलेश जी महाराज को प्रेरणा हुई, और उसके काफी जल्दी ही, कुछ ही समय में योगी जी महाराज का शरीर पूरा हुआ, और अखिलेश जी महाराज ने ठीक वैसी ही इस समाधि का निर्माण कराया। खैर, तो ये 4 वृक्ष आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे। ये 4 वृक्षों की साधना है। क्या है ये साधना? तो कहते हैं, पीपर तरुतर ध्यान सो धरही, जाप यज्ञ पाकर तर करही, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनही अनेक विहंगा। कहते हैं कि उनके आश्रम में जो ये दिनचर्या चल रही थी, उसमें जो भाग लेने वाले जो साधक थे, वो कौन थे? कहते हैं, आवही सुनही अनेक विहंगा। विहंग पक्षी। पक्षी कौन है? पक्षी वो है जो उड़ना चाहता है, जो अपने जीवन में उड़ना चाहता है, यानी कि अपने जीवन में पंख लगाना चाहता है। जो भी साधक इस भावना से साधना में लगा है कि मुझे तो अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, हम सब वो पक्षी हैं अगर हमारे जीवन में ऊपर उठने की चाहत है। जिसकी ऊपर उठने की चाहत होगी वही ऐसे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकता है। बाकी तो सब धरती पर रेंगने वाले 84 लाख योनियों में भटकने वाले बहुत से प्राणी इस धरती पर पाए जाते हैं। तो वहां पर जो ऐसे साधक थे, वहां पर काकभुशुंडी जी भगवान के चरित्रों का गान करते हैं, और उसका जो स्वरूप है वो ये है कि सबसे पहली साधना अगर हम बात करें तो कहते हैं, पीपर तरुतर ध्यान सो धरे। पीपल जो है ये रामचरितमानस में ध्यान की साधना का प्रतीक है। उसको समझाने का जो ढंग है, उसके लिए पीपल का वृक्ष बताया गया है। पीपल के वृक्ष में आपने एक खास बात देखी होगी कि अगर जरा सी भी हवा चलती है तो उसके पत्तों में
खड़खड़ाहट की आवाज आती है। और अगर पीपल के पत्ते में से ये आवाज नहीं आ रही है तो समझ लीजिएगा कि हवा रुकी हुई है। ये पीपल हमारी ध्यान की साधना का प्रतीक है। सवेरे सबसे पहले उठते ही हमारी दिनचर्या का जो प्रारंभ होगा वो किससे होगा? पहली साधना ध्यान से। आप लोगों को बताया गया है बड़े विस्तार से, सवेरे उठना है और सबसे पहले ध्यान में ही बैठ जाना है। अभी तक आपसे कहा गया है कि उठो और अपने बिस्तर पर ही, शिविर में यही सुना है ना? आज मैं आपसे कह रही हूं कि उठो और बिस्तर छोड़कर थोड़ा सा अलग बैठकर ध्यान करना शुरू करो। हमेशा छोटी क्लास में ही तो नहीं रहना है ना, वो तो शुरुआत थी। जब बिस्तर पर ही ध्यान कर रहे थे ये तो शुरुआत थी। जिंदगी भर बिस्तर पर ही बैठ के ध्यान करोगे क्या? जिस बिस्तर पर आप रात भर सोए हो उसमें नींद के वाइब्रेशन है, आलस से घुसा हुआ है। तो ठीक है, शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश करें कि उस स्थान को थोड़ा छोड़कर ध्यान का अभ्यास करने का सोचा जाए।